अभी अभी मेरी शादी को कुछ ही हफ्ते हुए थे। अभी मेरे हाथों की मेहंदी भी नहीं छुटी थी, फिर भी मैंने पूरे मन से लगन से अपने ससुराल के सारे काम को अच्छे से संभाल लिया। बहू, तू या बाहर के कमरे और बालकनी का झाड़ू पोछा रहने दे, मैं लगा लूँगी। जैसे ही मैं पूरे घर की साफ सफाई कर कर बाहर के कमरे में आई, मेरी सास ने मुझे टोका। अरे मम्मी जी, आप क्यों करेंगी, मैं कर देती हूँ ना। बस यही कमरा और बालकोनी तो बचे हैं। आप यहाँ कुछ काम कर रही थी, इसलिए मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया। मैं बोली, तू अंदर जाकर कपड़े धो ले, तब तक मैं यहाँ बाहर का झाड़ू पोछा कर लेती हूँ। सासू माँ ने मेरे हाथों से झाड़ू लेते हुए कहा, कुछ मिनट लगेंगे मम्मी जी, फिर कपड़े भी धो लूँगी। लाइए, मैं लगा देती हूँ, मैंने कहा। नहीं नहीं, मेरी प्यारी बहू को लोगों की नज़र लग जाएगी, तू अंदर काम देख ले, मेरी सास ने बड़े प्यार से कहा। मेरी शादी हुए अभी कुछ ही दिन हुए थे। ससुराल में सास ससुर और ननद थे। मेरे ससुराल में सब काम हाथों से ही करना होता था, जबकि मेरे मायके में यह सब काम करने के लिए काम वाली थी। फिर भी शादी के अगले दिन से ही मैंने घर के कामों में सबकी मदद करनी शुरू कर दी थी। लाओ भाभी, बाहर बालकोनी में भी कपड़े सुखा देती हूँ। जैसे ही मैं ढेर सारे कपड़े धोकर उठी, मेरी ननद ने धुले हुए कपड़ों की बाल्टी लेने के लिए हाथ बढ़ाया। अरे दीदी, मैं सुखा दूंगी ना, बस हो ही गया है, आप कुछ और काम देख लीजिए। मैं बोली, नहीं भाभी, कपड़े मैं सुखा दूंगी, हमारी प्यारी भाभी को लोगों की नज़र लग जाएगी। आपको कुछ काम करना ही है ना, तो ठीक है, आप बर्तन मांज लीजिए, मेरी ननद ने बड़े प्यार से कहा। अरे दीदी, ऐसे किसी की कोई नज़र लगती है क्या, एक एक काम तो पूरा कर लूँ, लाइए मैं सुखा देती हूँ, मैंने आग्रह किया। भाभी, आप नई नई हो ना, इसलिए यहाँ के लोगों को नहीं जानती, सब बहुत चलते हैं, कहीं आपको नज़र लग गई तो। अरे आपके पास कहाँ काम की कोई कमी है। और ननद हंसते हुए बोली, पर दीदी, अपने पड़ोस में तो सब अपने ही रिश्तेदार रहते हैं ना। मैंने आश्चर्य से कहा, बहू, कहने को तो वो रिश्तेदार हैं, पर सब एक से बढ़कर एक ईर्ष्यालु है, तुम भी धीरे धीरे समझ जाओगे, सास ने कहा। मैंने चुपचाप अपनी ननद को धुले हुए कपड़ों की बाल्टी दे दी और खुद आंगन में छोटे बर्तन मांजने बैठ गई। और फिर इसी तरह दिन बीतने लगे। मैं घर के अंदर का सब काम अकेले करती, और जब भी बाहर कुछ काम करने की नौबत आती, तो कभी मेरी सास तो कभी ननद बड़े प्यार से नज़र लग जाएगी कहकर मुझे वह काम करने से मना कर देती। मैंने कई बार इस बारे में अपने पति से बात करने की कोशिश की, पर हर बार वो हंसकर टाल देते थे। एक दिन दोपहर में मैं किचन का सारा काम निपटाकर पीछे आंगन में बर्तन मांज रही थी कि मेरी सास ने मुझे बुलाया, क्योंकि हमारे घर पर हमारे पड़ोस में रहने वाली कुछ महिलाएं मिलने आई थी। मेरी सास ने मुझे उन सब से मिलवाया। मैंने उनके पैर छुए तो उन्होंने ढेर सारा आशीर्वाद दिया और कहा, बैठो बहू रानी, लगता है तुम आराम कर रही थी और हम आ गए। नहीं चाची जी, मैं तो बस कुछ कहने ही गई थी कि बीच में मेरी सास ने मेरी बात काटते हुए कहा, हाँ, अब रात में मेरी बहू ठीक से सो नहीं पाती है, इसलिए मैं इसको दिन में सुला देती हूँ, मेरी सास ने हंसते हुए कहा और मुझे आंखों से इशारे में चुप रहने के लिए कहा। मैं अपनी सास की बात सुनकर आश्चर्यचकित थी। मैं समझ नहीं पा रही थी कि मेरी सास ने झूठ क्यों बोल रही है। और फिर तभी मेरी चाची सास ने कहा, बहू रानी, जीजी तो तुम्हें अपनी पलकों पर बिठाकर रखती है। जी, मैंने आश्चर्य से अपनी सास को और देखा। मैं आगे कुछ और कहती तो मेरी सास बीच में बोल पड़ी, पूरी जिंदगी पड़ी है काम करने के लिए, अभी अभी तो आई है, कुछ दिन तो इसे खेलने खाने को मिले। सही कहा, पर आजकल कौन सास अपनी बहू के बारे में इतना सोचती है। धन्य है तू बहू रानी, तू तो बहुत किस्मत वाली है, ताई सास बोली। मैं तो हमेशा ही इसको बोलती हूँ, यही दिन है आराम करने के, फिर तो एक बार घर गृहस्थी में लग जाएगी तो कहाँ आराम। अभी तो वैसे भी मेरे साथ मेरी बेटी पूरा काम संभाल लेती ही है। मेरी सास मुस्कुराते हुए बोली। यह सुनते ही मैं स्तंभ रह गई। मैं कुछ नहीं कहती इससे पहले ही मेरी सास बोली, अच्छा बेटा, जा अपने हाथों से बढ़िया से चाय बना ला, सबको अच्छा लगेगा कि बहू ने खुद उनके लिए चाय बनाई है। देख, चायपत्ती शक्कर के डिब्बे वहीं रखे हैं, जा बेटी, जा भाभी की मदद कर दे। मेरी सास ने ऐसा दिखाया जैसे मुझे किचन के बारे में
कुछ पता ही नहीं है। मुझे आघात लगा, पर मैं किसी से कहती भी क्या। मैं चुपचाप किचन में चाय बनाने चली गई। तभी मुझे आवाज़ सुनाई दी, जीजी, बहू को अभी से इतना सिर पर चढ़ाकर मत रखो, बाद में आपको ही तकलीफ होगी। यह आजकल की लड़कियां अपने मन से तो कोई काम करेगी ही नहीं। नहीं छोटी, हम बहू का ध्यान रखेंगे तो वो भी हमारा आदर करेगी, ताई जी ने समझाया। पर भाभी जी, मैं तो रोज ही देखती हूँ कि बहू के आने के बाद भी झाड़ू पोछा जीजी ही करती है। यहाँ तक कि कपड़े सुखाने का छोटा सा काम भी वह महारानी नहीं करती। उनके घर के ठीक सामने रहती चाची सास बोली। यह सुनते ही मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे कानों में गरम गरम शीशा डाल दिया हो। मुझसे अब रहा नहीं गया। मैंने सोचा, अगर अभी मैंने सबके सामने सच नहीं कहा तो फिर शायद कभी नहीं कह पाऊंगी। बहुत मुश्किल से मैंने अपने आप को समझाया और चाय लेकर मुस्कुराते हुए बाहर आई। लीजिए, चाय के साथ साथ गरम गरम पकौड़े भी लीजिए। मेरी सास ने मुझे गुस्से भरी नज़रों से देखा। अरे वाह, तुम तो बहुत होशियार हो बहू, चाय के साथ पकौड़े भी ले आई। ताई सास ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, मेरी बेटी ने बनाए होंगे। मेरी सास से रहा नहीं गया। उन्हें शुरू से ही ये डर था कि संपन्न घर से आई उसकी बहू सबकी चहेती बन न जा बैठे, और यही होने जा रहा था। नहीं मम्मी जी, मैंने ही बनाए हैं हमेशा की तरह। आपको मेरे हाथ के पकौड़े बहुत पसंद है ना? मैंने अपने शब्दों पर जोर देते हुए कहा। अरे वाह, तब तो फिर खाना ही पड़ेगा, चाची सास ने कहा, और जल्दी से सारे पकौड़े खत्म हो गए। सच में बहुत ही स्वादिष्ट बने थे बहू, तेरे हाथ में तो जादू है, ताई सास ने तारीफ करते हुए कहा। धन्यवाद ताई जी, जब भी आपका मन हो आ जाइएगा, मैं और बना दूंगी, पर आप मुझे नज़र तो मत लगाइएगा। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, अरे बेटा, अपनों की भी कहीं नज़र लगती है भला। ताई जी ने यथासंभव सामान्य रहते हुए कहा, आप लोगों की लगती है ना ताई जी? क्यों मम्मी जी, मैं ठीक कह रही हूँ ना? मैंने अर्थपूर्ण नज़रों से सास की ओर देखा। तेरी बहू ये क्या बकवास कर रही है? ताई जी गुस्से से खड़ी हो गई। क्षमा कीजिए ताई जी, मेरा मकसद आप लोगों को दुखी अपमानित करने का नहीं था, पर जब से मैं शादी करके आई हूँ तब से यही सुनती आई हूँ कि तू बाहर मत निकल, अंदर के ही काम कर, बाहर के रिश्तेदारों की नज़र लग जाएगी। मैं पूरे घर का झाड़ू पोछा, कपड़े बर्तन, खाना बनाना सब काम अकेले ही करती हूँ, बस बाहर आप लोगों के सामने नहीं। आप ही बताइए कि मैंने कुछ गलत कहा क्या? सुनकर सभी महिलाएं स्तंभ रह गई और मेरी सास ने सर झुका लिया। मुझे बहुत दुख हुआ कि तुम हम लोगों के बारे में ऐसा सोचती हो। चाची सास ने मेरी सास को कहा, अपने रिश्तेदारों के प्रति बहू के मन में गलत भावना भरोगी तो ये किसी से कैसे संबंध निभा पाएगी। दुखी स्वर में ताई जी ने कहा, देख, मैंने हमेशा तुझे अपनी छोटी बहन माना है, इसलिए तुझे ये सब समझा भी रही हूँ। बहू तो बेटी के समान होती है, उसके साथ शुरू से ही जैसा व्यवहार करोगी वैसा व्यवहार उससे भी पाओगे। ताई जी बोली, मुझे माफ़ कर दीजिए भाभी जी, माफ़ी तुम्हें अपनी बहू से मांगनी चाहिए, और हाँ, हमें इतना सम्मान देने के लिए धन्यवाद। व्यंग से कहते हुए ताजी सभी महिलाएं चली गई और मेरी सास सिर झुकाए चुपचाप खड़ी रह गई। और फिर मेरी सास ने मुझसे माफ़ी मांगी। बेटा, मुझे माफ़ कर दे, मैंने अच्छा नहीं किया। मैंने सास के गले लग गई और बोली, मम्मी, बस अब सारे गिले शिकवे ख़त्म, अब हम सास बहू नहीं, माँ बेटी बनकर रहेंगे। तो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, प्लीज़ आप हमें कमेंट कीजिएगा। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा।